गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे बाद में। तो कुछ न्यू आइडेंटिटीज है जिसको हमें सीखना चाहिए, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो क्या दिया है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 3 पावर ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 3 ठो ए प्लस बी होता है, आप लोग जानते हो। तो 2 ठो ए प्लस बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ठो ए प्लस बी है तो सेम बेस, तो पावर ऐड हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी। अभी इसको एक्सपैंड करते हैं ए प्लस बी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अभी देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए इंटू ये टोटल टर्म, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बी प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा जी, देखो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए इंटू 2ab 2a स्क्वायर बी प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब एस बी इंटू 2ab स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया। तो ये फॉर्मूला से हम लोग ए माइनस बी का भी होल क्यूब निकालेंगे। देखो b इक्वल टू, अगर मैं माइनस बी पुट करूँ, पुट b इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा, देखो a b के लिए माइनस बी पुट करूंगा तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ भी वही होगा, a के लिए तो a क्यूब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b के लिए देखो माइनस बी का होल क्यूब होगा, जहाँ भी b है माइनस बी पुट करूंगा, 3ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है प्लस 3a स्क्वायर b है तो माइनस बी। इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, तो ये ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी का होल क्यूब और पावर तो माइनस बी होगा बी क्यूब, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर और ये माइनस बी है तो माइनस 3a स्क्वायर बी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूला को आराम से आप लोग डिराइव कर सकते हो। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो यहाँ दिया है, देखो एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना। क्यूब का साइड कितना होगा जिसका वॉल्यूम इतना है। तो क्यूब फास्ट एक बना देता हूँ, देखो तो सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना है ए है और यहाँ से यहाँ तक कितना है बी है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू कितना, वॉल्यूम इज इक्वल टू आप लोग जानते हो साइड का क्यूब, ये क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड कितना है ए प्लस बी का सम, तो ए प्लस बी का सम का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ वही बोल रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना। तो वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यूब। इसको नहीं हटा सकते तो इसको क्यूब बना देता हूँ, क्यूब हो गया। और इसको कौन सा फॉर्मूला में लाना है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। देखो सब प्लस है तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला में आएगा ये। ओके, तो मैं ढूंढता हूँ कौन क्यूब कौन है। देखो p क्यूब है तो ये किसका क्यूब है, p का क्यूब हो गया। 8 क्यूब है, 8 क्यूब ये कितना 2 क्यू का क्यूब होगा, 2 का 8 क्यू का क्यूब। अभी देखो 3a स्क्वायर भी करते हैं,
3a² भी कौन होगा, 3a² भी करते हैं, सॉरी a³ प्लस b³ 3a² भी 3ab², 3 × a² किसको लेते हैं, p का स्क्वायर, b मतलब 2q, 3a² भी, तो 3 × 2 6p²³ तो है 6p²³ यस 6p²³ है, इसको हम लोग 3a² भी मान लेंगे, 3 × a², a कौन है, p है, b कौन है, क्यूब है, तो 3a² b हो गया। नेक्स्ट 3ab², 3 × a p है, b² मतलब 2q का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर 4q², 4 3 जा 12, 12pq², ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, अभी pq², 12pq², तो ये हो गया देखो, तो आपका ये सब आ गया p³ 6p²³ 12pq², 8pq, तो ये देखो फॉर्मूला में आ गया a³ b³ 3a² भी 3ab²। तो हम लोग अभी लिख सकते हैं वॉल्यूम इसका, तो a³ मतलब p³ b³ मतलब 2q का क्यूब, 3a² भी मतलब 3p² 2q प्लस 3ab² मतलब 3p 2q का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर होगा, वो a प्लस बी, तो p प्लस 2q का होल क्यूब, p प्लस 2q का होल क्यूब। अगर वॉल्यूम ये है, साइड का क्यूब है, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू p प्लस 2q, साइड इज इक्वल टू p प्लस 2q। आपको वही तो बोला था, व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज, तो साइड क्या है बोला था, तो आप लोग साइड फाइंड आउट कर दिए, हो यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आप लोग को समझ में आ गया जी, हो मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखो नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन, अभी ये देखो इसको माइनस है, देखो माइनस है, तो ये कहाँ किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b जहाँ सिंगल है वो माइनस हो जाता है, डबल वाला तो प्लस 3ab², यहाँ तो माइनस b होने से भी स्क्वायर है तो प्लस b हो जाएगा ना, तो यही है। तो a³ का प्लेस में कौन है, 8n³ है, 8n³ को क्या लिख सकते हैं 2n का क्यूब, ओके। तो b³ कौन होगा यहाँ, और क्यूब नंबर कौन है, 60 नहीं है, 150 नहीं है, 125 है b³, तो 125 माइनस 125 क्यूब है, तो इसको मैं क्या करूँगा, -5 का क्यूब 125 और m का क्यूब m³, तो -5m का क्यूब लूँगा, तो -5 का -125 m का क्यूब m³, a³ b³ हो गया 3a² b, कितना है हम लोग करने के बाद पता चलेगा, 3 × a² मतलब 2n, b मतलब कितना 3a², 2n का स्क्वायर, b मतलब 5m, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 × -5 -60, तो ये -60 n² m, देखो यहाँ से n का स्क्वायर n² m आएगा, तो ये भी ठीक है 60 n² m। तो देखो भाई 3a² b इज इक्वल टू 60 -60 n² m, तो ये भी हो रहा है देखो, ओके। 3ab² इज इक्वल टू कौन होगा 150 n m², तो 3ab², एक कितना है 2n, b² मतलब -5m का स्क्वायर, -5m का स्क्वायर कितना होगा, -5 का 25, m का स्क्वायर m², 25 2 जा 50, 53 जा 150, तो सब सही है। देखो a³ के लिए ये आ गया, b³ के लिए इसको डिजाइन कर दिए, -3a² b के लिए इसको डिजाइन कर दिए, +3ab² के लिए इसको डिजाइन कर दिए। तो अभी देखो हम लोग लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं a³ तो 2n का क्यूब, b³ -5m का क्यूब, -3a² b, -3a² b तो -3 × 2n इंटू यहाँ का माइनस को पहले ले आया, तो यहाँ 5m प्लस का ही होगा, प्लस 3a² b, ये वाला प्लस 3a² b, तो जैसे है वैसे ही लिखते हैं, 3 × 2n -5m का स्क्वायर, ओके। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2n - 5m का होल क्यूब, सॉरी 2n - 5m का होल क्यूब हो जाएगा जी, होल क्यूब। तो यहाँ साइड कितना हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू 2n - 5m, 2n - 5m। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी इजीली। और a इक्वल टू 2n है, तो b इक्वल टू कितना होगा -5m, सॉरी 5m ही होगा, b इक्वल टू 5m, तो माइनस साइन तो फॉर्मूला से आता है, तो हो गया।
तो यहाँ देखो और दो फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो पता चलेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक्सपैंड करते हैं, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं, इसको प्लस सॉरी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस का माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो इसी को हम लोग सेकेंड वाला को देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो चलो फिर भी करके देखते हैं। तो देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई वाई इंटू माइनस एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा। देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल एक्स सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, आप थोड़ा याद रखना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बोला जाएगा तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब होने से यहाँ का माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस रहेगा, और एक्स प्लस वाई होने से बाहर का प्लस रहेगा, बाकी भीतर का माइनस रहेगा मिडिल टर्म। तो इसको थोड़ा ध्यान देना। हाँ, तो देखो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हमें याद रखना चाहिए, और याद तो नहीं रहेगा, आप लोग डिराइव करना सीखोगे तो धीरे धीरे रहेगा। तो देखो जी करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये हो गया, प्लस वाई सेकेंड का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो ये होता कैसे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अभी कुछ नहीं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स इंटू माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू माइनस एक्स जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकेंड वाला देखते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई इंटू जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू माइनस एक्स वाई जेड वाई इंटू माइनस वाई स्क्वायर जेड जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड इंटू माइनस एक्स वाई जेड जेड इंटू माइनस एक्स जेड स्क्वायर जेड इंटू माइनस वाई जेड स्क्वायर। तो अभी कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होगा एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ है देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स और वाई का स्क्वायर, सॉरी मैं एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। सेकेंड वाला देखो एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड कैंसिल। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 3x हुआ है 3x वाई जेड। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. लुक एट द पैटर्न इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz. तो ये उसका पैटर्न है भाई, ये उसका पैटर्न है. तो ये उसका पैटर्न है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग. हो गया ना? होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड इफ यू गॉट इट राइटली देन सब्सक्राइब माई चैनल. हो गया ना? ओके. और ये बहुत एक अच्छा फॉर्मूला है, आप लोग इसको थोड़ा याद रखना. नेक्स्ट, तो यहाँ एग्जाम्पल 15 दे रहा है. देखो 15 को आराम से सोच समझ करके करेंगे. तो दे रहा है द सम ऑफ द थ्री नंबर इज एक्स वाई जेड का सम कितना है 10 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 25. तो दे दिया है उनका प्रोडक्ट 25. द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, उनका स्क्वायर का सम 38. ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी, पहला वाला आइडेंटिटी को यूज करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द थ्री नंबर. सम ऑफ द क्यूब्स फाइंड करने के लिए दिया है क्या है, देखो लेट द थ्री नंबर्स आर क्या देंगे x, y, z. तो उसका सॉम कितना दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 दिया है. सॉम ऑफ द थ्री नंबर इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25. x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25. द सॉम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38. स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38. ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द थ्री नंबर. क्यूब का सम निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए बोला है आपको. ये क्या होगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ थ्री नंबर. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बोला है. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब रिलेटेड हम लोग अभी अभी पढ़े थे. क्या पढ़े थे जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ब्रैकेट फॉर्मूला पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पढ़े थे. तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ तो मुझे कुछ पुट करना ही नहीं है. जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड कितना है भाई 25 है, तो पुट कर दिया जी. प्लस एक्स वाई जेड मैं पुट कर दिया, इसके बदले 10. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 38. और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है. यहाँ से मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दूँ, छोड़ ही देते हैं जी. और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 25 माइनस 3 75. 38 इंटू 10 380 और 10 इंटू ये वाला होगा तो माइनस 10 और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये होगा. ये हो गया जी, हो गया. अभी हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एक वेरिएबल है, इसको जिसको फाइंड आउट करना है ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी का होल क्यूब. हम x और y में लेते हैं. x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या पढ़े थे, तीन को नंबर ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. 2ab 2bc 2ca पढ़े थे. 2 को कॉमन ले जाता हूँ, 2xy 2yz प्लस जेड एक्स. 2 को कॉमन ले लिया तो ऐसा लिख दिया. तो अभी देखो क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, तो ये 10 का स्क्वायर कर देता हूँ जी. एक्स वाई जेड इक्वल टू 10. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है 38, तो मैं 38 लिख देता हूँ जी. प्लस 2 एक्स वाई ये नहीं दिया है तो, लेकिन फाइंड आउट कर सकते हैं. वी हैव नो इशू हियर. तो 10 का स्क्वायर 100 और 38 को इधर लाऊंगा तो माइनस 38 हो जाएगा जी. तो 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ना, 100 से 38 जाएगा तो 62. 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 31. 31 हो गया जी, 31 हो गया. राइट नाउ आई कैन पुट हियर टू गेट द आंसर. तो मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या करता हूँ 75 को इधर ले लेता हूँ, तो 380 माइनस 10 इंटू इसका बदले कितना लिखूँगा 31, और ये माइनस 75 इधर आएगा तो प्लस 75, तो ये हो जाएगा 380 और ये 31 10 310 प्लस 75. तो 380 से 310 जाएगा तो 70 प्लस ये 75 है, 7 7 14 140
5 इज द आंसर। होप यू गॉट इट। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपका दो प्रकार का आइडेंटिटी यूज किया गया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ ये वाला, वो लंबा वाला ये। होप यू गॉट इट। अगर नहीं समझ पाए तो क्या करेंगे भाई, सो जाइए आप लोग, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये काफ़ी आसान है। यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर कुछ भी आइडेंटिटी यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बाय 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100। तो देखो जी, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल वाला, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होगा, एक्स वेरिएबल वाला है। तो ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसका सम -7 होगा और मल्टीप्लाई करने से a इंटू बी करने से 12 होगा। तो कौन होगा, -3 इंटू -4, ये 12 होगा, और ऐड करने से -7 होगा ना। वैसे ही करेंगे जी, एक्स स्क्वायर 7x को लिखता हूँ -3x -4x, ऐड करने से वही -7x होगा प्लस 12। तो नीचे देखो यहाँ हम लोग 5x स्क्वायर 5x 5 सब में 5 है, तो 5 को कॉमन ले जाता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, 20 इंटू 5 100, 5 कॉमन ले गया तो 20 रहा। अभी इसको सेकेंड वाला का देखो, ऐड करने से कितना होगा, 1 होगा, और मल्टीप्लाई करने से -20 होगा। तो ऐसा कौन नंबर होगा, +1 होगा ऐड करने से, तो 5 + 5 प्लस -4, ऐड करने से 1 और मल्टीप्लाई करने से -20, तो वही होगा जी। और एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये कॉमन ले जाता हूँ, x गया तो x -3 रहा, यहाँ -4 गया तो x -3 ऊपर वाला, नीचे वाला 5, तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अभी देखो x, सॉरी मैम, तो x -3 दोनों में से कॉमन गया x -3, तो क्या रहेगा ऊपर x -4 रहेगा। नीचे क्या होगा देखो, नीचे 5 तो बाहर में रहेगा, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ, x लूँ तो x + 5 रहेगा, और यहाँ से -4 लूँ तो x + 5 रहेगा। और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, x -3 x -4, तो ये 5 को बाहर कर देते हैं, ये x + 5, तो ये x -4, तो x -4 कैंसिल, तो ये x -3 नीचे और 5x + 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल सिंप्लीफाई। तो आपको आइडेंटिटी यूज करके इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर सेम आ रहा है उसको कट कर देना है, बाकी जो रह गया वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो दिस इज द एंड, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ एग्जाम्पल 4.5। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और ऐसे देखते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बोलिए। नंबर 1 ये बोला है एक्सरसाइज सेट 4.5 में, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला जो दिया गया है, मतलब ये नहीं बोलता है क्या रैशनल नंबर का डेफिनेशन में p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला शुड नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये बोला है। तो उसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए फास्ट उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं सेपरेट फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं इधर। तो सेपरेट फैक्टराइजेशन 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। तो देखो जो कॉमन जाता है फास्ट उसको साइड कर दो, तो 3 तो कॉमन जाएगा भाई तीनों से, तो p² माइनस pq, अभी ये कितना रहेगा, 3 6 जा 18, 6q² रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे जी, अभी ऐसे एक नंबर ढूंढेंगे जिसको ऐड करने से -1 होगा, और मल्टीप्लाई करने से, यहाँ तो 1 है, 1 इंटू -6 होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो -3 + 2 करने से -1 होगा, और मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, तो वही लेता हूँ। तो p² -3p -3pq, pq दोनों है तो pq लेंगे, -3pq + 2pq, तो -3pq से +2pq जाएगा तो -pq रहेगा, -1pq और pq बोलते हैं। अभी यहाँ 6q² हो गया। अभी देखो और एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 3
अभी कॉमन क्या जाएगा देखो, दोनों से पी स्क्वायर है तो पी जाएगा, तो यहाँ पी रहेगा और यहाँ 3q। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा देखो, +2q जाएगा, 2q जाएगा तो यहाँ p रहेगा और यहाँ 2 3 6 3q रहेगा। इधर ब्रैकेट दे देते हैं। अभी बाहर में 3 है, अभी p-3 दोनों से कॉमन लेंगे, p-3 तो क्या रहेगा, सॉरी p-3q कॉमन लेंगे। देखो भाई दोनों से p-3q कॉमन लेंगे, p-3q तो क्या रहेगा यहाँ p+2q। ये पहला वाला का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, मतलब पहला वाला का फैक्टराइजेशन। अभी सेकेंड वाला का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सेकेंड वाला का रेड कलर में निकालता हूँ। तो देखो p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अभी क्या करेंगे, दो नंबर जिसको ऐड करने से 3 होना चाहिए, a + b = 3 और मल्टीप्लाई करने से ab = -10 है, वहाँ 1 है तो -10 1 जा -10 तो -10 होना चाहिए। तो कौन होंगे ये होगा देखो +5 -2 ऐड करने से +3 मल्टीप्लाई करने से -10, तो वही होगा भाई p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस करने से 3pq रहेगा -10q²। तो यहाँ ये दोनों में से देखो p कॉमन जाएगा, p कॉमन गया तो p + 5q, यहाँ -2q कॉमन गया तो p + 5q। अभी देखो p + 5q दोनों में है, p + 5q दोनों में है तो कॉमन चला गया तो क्या रहेगा p - 2q, p - 2q, p - 2q। तो देखो हम लोग इसको अभी इस जो फॉर्मेट में है ऐसे लिखेंगे, इसके बदले क्या लिखेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3p - 3q इंटू p + 2q बाय। अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखेंगे देखो, जो है ये जो आया है p + 5q, ये p - 2q। कोई कॉमन है क्या जी, ये +2q है, ये -2q है, कैंसिल नहीं होगा। ये p + 3q है, ये p + 5q है, ये भी कॉमन नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। तो कॉमन फैक्टर इनके बीच में नहीं है तो कटेगा नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं हाँ, तो वहाँ स्पेस नहीं था तो ये वाला नंबर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और करेंगे। तो देखो जी n³ - 3n² m प्लस 3nm² -m³। ये a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला में है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। नीचे क्या है 5m² -10mn प्लस 5n² है। तो देखते हैं भाई ऊपर का, देखो ऊपर का क्या करेंगे, a³ में लगाते हैं, n को n का क्यूब लिख सकते हैं, a³, ये m³ है तो माइनस m का क्यूब, a³ - b³ -3a² 3a² मतलब n का स्क्वायर, b कौन है m है, प्लस 3ab² a n है, b² मतलब m का स्क्वायर। अभी हो रहा है कि नहीं देखो, n का क्यूब m का क्यूब m³ -3a²b तो ये 3n²m ये माइनस का प्लस 3ab² nm² तो हो गया। तो a - b का होल क्यूब तो n - m का होल क्यूब। तो पहला वाला का तो फैक्टराइजेशन हम लोग लिख दिए 3 टू, और n - m का होल क्यूब मतलब n - m इंटू n - m इंटू n - m। अभी ये सेकेंड वाला का करते हैं, देखो 5m² -10mn प्लस 5n²। तो अभी हम लोग देखो सबसे 5 कॉमन जाएगा, 5 कॉमन ले जाऊंगा तो m² -2mn प्लस n² हो गया। तो अभी देखो ये मिडिल वाला a + b का होल स्क्वायर में जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो m का स्क्वायर लिखते हैं a² प्लस n स्क्वायर लिखते हैं a² प्लस b² हो गया। यहाँ माइनस है तो -2ab लिखता हूँ, -2 इंटू m इंटू n तो हो गया। देखो m² प्लस n² -2mn हो गया। तो 5 ये m - n का
होल स्क्वायर, एम माइनस एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी उसका पुट कर देंगे, ऊपर में क्या पुट करेंगे, एन माइनस एम और एन माइनस एम, यहाँ एन माइनस एम डिवाइडेड बाई, तो देखो यहाँ 9 माइनस एट का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस एट वन, वन का होल स्क्वायर वन, और 8 माइनस नाइन क्या होता है, वन का होल स्क्वायर वन, 8 माइनस नाइन माइनस वन का होल स्क्वायर भी प्लस वन, तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये m माइनस एन है उसका होल स्क्वायर है, तो इसको n माइनस एम का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ दो टो n माइनस एम है, तो यहाँ दो टो कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या, n माइनस एम डिवाइडेड बाई 5, n माइनस एम डिवाइडेड बाई 5। तो n माइनस एम आ गया, n माइनस एम डिवाइडेड बाई 5, और इसको भी आप लोग फिर स्ट्रेट लिखोगे तो यहाँ से माइनस एक कॉमन ले जाओगे ऊपर से, तो ये m माइनस एन बाय 5 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये आंसर बोल सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर आपका होगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी ये देखो 3 नंबर, ये भी आपका देखो कौन सा फॉर्मूला है भाई, आपको कौन सा फॉर्मूला आपको पता चल रहा होगा। एक फॉर्मूला था हमारा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप लोग जो पहला वाला क्लास अटेंड किए थे, अगर किए थे तो आपको याद होगा, हम लोग इस फॉर्मूला के बारे में अच्छे तरह से डिस्कशन किए थे, हो गया। तो इसी के अनुसार अगर मैं लिखना चाहूँगा ये ऊपर वाला को, तो ये वाला दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट, तो मैं वही उसको लिखता हूँ डब्ल्यू क्यूब प्लस माइनस भी का क्यूब माइनस भी क्यूब ही होगा, हो गया, प्लस एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही होगा। और ये फॉर्मूला के अनुसार माइनस 3x ए बी सी रहता है, माइनस 3 ए बी सी रहता है, तो माइनस 3 इंटू ए कितना है डब्ल्यू, बी कितना है माइनस भी, सी कितना है एक्स, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। देखो डब्ल्यू का क्यूब डब्ल्यू क्यूब माइनस भी का क्यूब माइनस भी क्यूब, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस 3 भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, आराम से हो गया। तो इसका इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी, तो डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, और अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो डब्ल्यू का स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस भी स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मतलब डब्ल्यू इंटू माइनस भी, माइनस बी सी तो माइनस भी इंटू एक्स, माइनस सी कौन है एक्स इंटू ए कौन है डब्ल्यू, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, और ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस डब्ल्यू भी, माइनस इंटू माइनस प्लस भी एक्स, और ये माइनस एक्स डब्ल्यू, ये हो जाता है जी। ये हो जाता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अभी हम लोग सेकेंड वाला के पास जाएंगे, जो कि बड़ा वाला है, रेड कलर में जाते हैं उनके पास। क्या है सेकेंड वाला, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डब्ल्यू भी माइनस 2 भी एक्स प्लस 2 डब्ल्यू एक्स, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी देखो ये किसका फॉर्मूला है, इसको देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में कॉमन कौन है भी है, तो भी को हम लोग माइनस बोल के ले जाते हैं, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, और दोनों में भी कॉमन है, तो भी माइनस है सपोज, तो डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस भी, तो ये माइनस 2w होगा, देखो प्लस 2bc 2 इंटू माइनस भी इंटू एक्स माइनस 2vx हो जाएगा, प्लस 2ca 2 इंटू सी मतलब x इंटू डब्ल्यू,
ये प्लस होगा, देखो ये। तो ये किसका फॉर्मूला है आपको याद है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे, इतना इक्वल टू ये वाला इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये वाला पोर्शन दिया है यहाँ, तो इसको लिखेंगे। तो ए कितना है डब्ल्यू, बी कितना है माइनस बी, सी कितना है एक्स, डब्ल्यू माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, डब्ल्यू माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स और ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू भी प्लस भी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा ऊपर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू भी प्लस भी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, ये बाय डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। कि नहीं समझे जी? तो 2 माइनस था क्या? ओके 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 ओके, यहाँ 2 माइनस था भाई। ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ 2 माइनस था क्या? ये प्लस माइनस, माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, तो ये 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो देखो भाई, ये कॉमन तो ऊपर से नहीं जा सकता, तो पार्ट्स ले करके मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर होगा ये 4y स्क्वायर, और 25z स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिडिल में माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू 2y इंटू 5z, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो माइनस 20yz। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो ये इतना हो जाता है जी। सेकेंड वाला देखते हैं, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो 25z स्क्वायर देखो कुछ कॉमन तो नहीं जाने वाला है, फिर भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। और इसको ऊपर वाला में कौन सा लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर दिए। तो यहाँ देखो 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो हम लोग कर देते हैं जी। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 2y माइनस 5z उसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 5z प्लस 2y, और ये 5z माइनस 2y है तो माइनस को कॉमन ले जाता हूँ, तो 2y माइनस 5z हो जाएगा। तो ये और इसका एक ये कैंसिल हो गया, तो ये 2y माइनस 5z और ये माइनस 5z प्लस 2y, ये हो जाएगा जी। हो गया ये, और ये माइनस को ऊपर अगर ले जाओगे इधर तो ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, 5z माइनस 2y और ये नीचे का 5z प्लस 2y, ये हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर IV। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो देखो यहाँ बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। तो एक ही सिंगल वेरिएबल है, देखो x और पावर x स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x। तो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से 1 होगा और मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, माइनस 6 होगा, ये माइनस 6 और ऐड करने से 1 होगा, x दिया है तो 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है, माइनस प्लस 3 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 नहीं लेंगे,
तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे दोनों से तो x -2 रहेगा। तो फर्स्ट का फैक्टराइजेशन हो गया। तो सेकंड का देखो x² माइनस 7x प्लस 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा -7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। तो पता चल गया होगा x² माइनस 4x माइनस 3x ऐड करेंगे तो -7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो देखो कॉमन ले जाएंगे तो x -4, -3 कॉमन ले जाएंगे तो x -4। तो यहाँ देखो x -4 कॉमन ले जाएंगे तो x -3 होगा यहाँ। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। अभी इसका करते हैं x² माइनस 6x प्लस 8। तो ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने से 6 होगा -6 और मल्टीप्लाई करने से 8, तो कौन सा होंगे -4 इंटू -2 प्लस 8 और ऐड करने से 6। तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x -4, तो x -4 दोनों से कॉमन लेंगे तो x -2 ये हो जाएगा। और एक आपका बच गया x² माइनस 9। तो इसका मिडिल टर्म है ही नहीं, इसका मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म में नहीं जाएगा। तो इसको लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो a² माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। तो सबका फैक्टराइजेशन हो गया और खुद उनका प्लेस में अभी पुट करूंगा। x² प्लस x माइनस 6 के लिए क्या लिखूंगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, और ये इसके लिए क्या लिखूंगा x माइनस 4 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 6x प्लस 8 के लिए क्या लिखूंगा x माइनस 4 x माइनस 2, और इसके लिए क्या लिखूंगा x प्लस 3 x माइनस 3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो फाइनली आपको क्या बचा, ये मैथ में ऐसे नंबर सॉल्व करने के लिए अच्छा लगता है 1 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका, तो इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, p² का स्क्वायर तो p टू द पावर 4, और ये इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया जी। अभी नीचे वाला का देखो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने से -4 और मल्टीप्लाई करने से 4, तो ये तो पता चल जाता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट p² माइनस 2p ऐड करने से -4p मल्टीप्लाई करने से 4, तो ये हो गया जी। और ये p² a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, p² माइनस 4। और इसका क्या होगा देखो p कॉमन जाएगा तो p माइनस 2, तो यहाँ से -2 कॉमन जाएगा तो p माइनस 2 ये। अभी देखो p² प्लस 4, अभी देखो p² माइनस 4 को हम लोग फिर लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो a² माइनस b² फिर होगा ये एक बार, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ p प्लस 2 इंटू p माइनस 2, p² माइनस 2 का स्क्वायर p प्लस 2 p माइनस 2 होता है ये, यहाँ लिखते तो डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं यहाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा p माइनस 2 कॉमन लेंगे, p माइनस 2 इंटू और एक बार p माइनस 2 बोल रहा है, तो ये कैंसिल, तो ये क्या बचेगा लास्ट में बचेगा आपका p प्लस 2 p² प्लस 4 इंटू p माइनस 2 आपका लास्ट में बचेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 4.5। तो ये खत्म हो गया। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।